सभी बच्चों का गोपी 89 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो इस समय मैथ चल रहा है, मैथ में त्रिकोणमिति चल रहा है, प्रश्नावली 8A। तो अभी तक जिन बच्चों ने गोपी 89 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे अच्छे से अच्छे जो भी क्वेश्चन अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10A बराबर 1 और 10B बराबर √3 तो मान ज्ञात कीजिए। किसका? cos A cos B माइनस sin A sin B, इसका मान पूछा गया है। तो हमें 10A और 10B का मान दे दिया गया है और कह रहा है sin A cos A cos B माइनस sin A sin B का मान ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो cos A cos B और माइनस sin A sin B फार्मूला है, लेकिन फार्मूला से न बना करके सरल विधि से हल करेंगे, जिससे फार्मूला त्रिकोणमिति में बच्चे ज़्यादातर अधिकतर भूल जाते हैं। तो सरल विधि से हल करेंगे। देखिए जरा, 10A बराबर 1 तो त्रिभुज 2 बनाएंगे, समकोण त्रिभुज 2 बनाएंगे। इधर तक आ रहा है, ये हम ए का दे देंगे के नाम, ए का। तो tan थीटा पर हमारा सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। इसके नीचे tan, इसके नीचे एक मान लेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे और इसके नीचे एक मान लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हमारा सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना दिया गया है? 1। आधार का मान कितना दिया गया है? 1। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कर्ण हमारा कितना निकलेगा? √2। √2 निकाल के देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र हमारा होता है? कर्ण वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब लंब का मान कितना दिया गया? 1 का वर्ग बना ही रहेगा। आधार का वर्ग, तो आधार का वर्ग 1 का वर्ग बना ही रहेगा। 1/2 यानी कि कर्ण बराबर √2। क्लियर? इसकी घात खत्म करके इस पर √ आ जाएगा। तो कर्ण का मान हमने कितना निकाल लिया? √2। इसी प्रकार tan B, एक समकोण त्रिभुज B का बनाएंगे, ठीक है। समकोण कोण होगा यहाँ पर, तो इसका नाम हमने B दे दिया। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? √3। आधार का मान कितना है? 1। लंब बटे आधार हो गया। √3 का वर्ग 3 होगा, 1 का वर्ग बन ही रहेगा। 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी कर्ण हमारा कितना निकलेगा? 2। बस आ जाइए मेन पॉइंट पर। cos A cos B, यानी कि A का जब A नहीं cos A cos B जब A वाला मान पूछा जाएगा तब इससे लेंगे, जब B वाला मान पूछेगा तब इससे लेंगे। तो cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो A वाला इससे लीजिएगा, आधार बटे कर्ण मतलब 1/√2, 1/√2 गुणे, अब दोनों के बीच में चिन्ह का छुपा हुआ है, गुणा का। अब cos B बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, मतलब cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो इससे लीजिएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस sin A, मतलब sin थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बराबर लंब बटे sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आधार कह रहे हो, लंब बटे कर्ण। मतलब यहाँ से A से मान लेंगे इसका, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 1/√2 गुणे, अब sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि लंब का मान कितना दिया गया है? 3 और कर्ण का मान कितना दिया गया? 2, ठीक है। तो ऊपर गुणा कर दिया, 1 बटे इनका दोनों को गुणा करें क्या हो जाएगा? 2√2 माइनस √3 बटे इनका दोनों गुणा करें क्या हो जाएगा? 2/√2। अब जिस भिन्न के हर आपस में बराबर होते हैं उसे ऊपर जोड़ घटा लिया जाता है। जोड़ होगा तो प्लस का होगा जोड़ लेंगे, माइनस होगा तो घटा देंगे, यानी कि इसे हम लिखेंगे बराबर 1 माइनस √3 बटे 2√2। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दोबारा